Bismillahirrahmanirrahim. Open your botany A book, turn page number 103. Chapter is algae. I am going to discuss reproduction in Kara. सो स्टूडेंट्स, कारा की होमोथेलिक बॉडी होती है, यानी एक प्लांट बॉडी के अंदर दो डिफरेंट तरह के थैलाई प्रोड्यूस होते हैं जो कि दो डिफरेंट तरह के गैमीट रखते हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे होमोथेलिक बॉडी। ठीक है, दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ममाइलम स्टार्स, ट्यूबर्स, बल्बिल्स और प्रोटोनेमा के ज़रिए होती है। ममाइलम स्टार्स लोअर नोड्स ऑफ द ब्रांच पे ग्रो करते हैं। इसी तरह प्रोटोनेमा भी ऐसी आउटग्रोथ होती हैं जिस तरह के ग्रेप्स के बंचेस होते हैं, और ये भी लोअर नोड ऑफ द ब्रांच पे ग्रो करते हैं स्टेम की ब्रांच के साथ। जिधर नोड की पोजीशन है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, और जब डिटैच होते हैं एक पूरा नया अडल्ट प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बल्बिल्स हैं जो कि राइजोइड्स और स्टेम नोड्स दोनों पे ग्रो करते हैं। ट्यूबर से राइजोइड्स पे ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा दो तरह से होती है। इसमें दो तरह से फ्रक्टिफिकेशंस बनती हैं, यानी शीथी स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें नोक्यूल और ग्लोब्यूल कहते हैं। नोक्यूल ऐसा फीमेल ऑर्गन है जो कि गैमीट बनाता है एग। ग्लोब्यूल ऐसा मेल ऑर्गन है जो कि गैमीट बनाता है एंथ्रोजोइड, जिसके साथ फ्लैजेला लगा होता है। ठीक है, ये फ्यूज़ होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं गैमीट। फ्यूज़ होंगे तो 2x यानी डिप्लॉइड जाइकोट बनाएंगे। जाइकोट में फर्दर मियोसिस होगी, प्रोटोनेमल इनिशियल्स बनेंगे जो कि ग्रोथ के दौरान नोड्स पे बनेंगे, और फिर इन नोड से पूरा नया एडल्ट प्लांट ग्रो कर जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो हर नोड में आप देख सकते हैं सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट हो रही है, स्फीरिकल शेप ग्लोब्यूल की। कौन लाइक स्ट्रक्चर बनता है नोक्यूल का, तो ये नोडल पोजीशंस पे बन रहे हैं। हेयर इज़ एन माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू। तो देख सकते हैं आप कि इंटर नोड है, दरमियान में नोडल सेल्स प्रेजेंट है, फिर अगेन इंटर नोड है। तो नोडल सेल्स वाली पॉइंट पे ग्लोब्यूल स्फीरिकल शेप बॉल लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्लोब्यूल है वो कितना शीथी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर शील्ड सेल्स की कवरिंग प्रेजेंट है। इसके साथ ही स्टिप्यूल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि नोक्यूल और ग्लोब्यूल को सेपरेट कर रहा है। और इसके ऊपर कौन लाइक नोक्यूल है, नोक्यूल भी आप देख सकते हैं शीथी स्ट्रक्चर है, स्पाइरली ट्विस्टेड शीथ इसके अराउंड प्रेजेंट है, और दरमियान में ओगोनियम प्रेजेंट है जिसके अंदर एग कैरी हुआ है। इसके ऊपर 5 सेल्स प्रेजेंट होते हैं कोरोना के, और ये क्राउन शेप्ड सेल्स होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओगैमेस होती है। इससे मुराद ये है कि जो फीमेल ऑर्गन है वो ओगैमेस होता है, सेसाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, लार्ज साइज एग प्रोड्यूस करता है बनिस्बत मेल के, जो कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल स्मॉल साइज ऑर्गन होता है। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करता है जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं, मोटाइल होते हैं, स्विम करके फीमेल ऑर्गन के पास जाएंगे और फीमेल ऑर्गन पाथवे बनाएगी जहाँ पे एंथ्रोजोइड्स इंटर होंगे और फ्यूजन होगी एग और एंथ्रोजोइड के न्यूक्लियस की, और जाइगोट फॉर्मेशन होगी। तो मेल ऑर्गन ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इंटरनोड और इंटरनोड्स के दरमियान नोडल सेल्स में ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है प्रोटोनेमल सेल से। तो ये प्रोटोनेमल सेल जो है एडेक्सियल पेरिफेरल सेल ऑफ द ब्रांच में प्रेजेंट होता है। एडेक्सियल हम अपर सरफेस को कहते हैं, जिस तरह लीफ की अपर सरफेस डार्क ग्रीन और लोअर सरफेस लाइट ग्रीन होती है, तो जो अपर डार्क ग्रीन सरफेस है वो उसकी एडेक्सियल सरफेस कहलाएगी, यानी अबव द सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपर सरफेस जो है वो एडेक्सियल सरफेस कहलाएगी। और उस सरफेस में मौजूद सेल की जब डिवीजन होगी तो वो सेल एंथीरियल सेल या ग्लोब्यूल इनिशियल कहलाएगा, और दूसरा सेल जो है वो पेडिसल सेल कहलाएगा। तो इन सेल्स की जब डिवीजन होगी तो एक मदर सेल
बनेगा और ये मदर सेल आपको पता है माइटोसिस से बना है। माइटोसिस होगी तो ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, ये 2n होगा। इसमें अगेन मियोसिस होगी या आप कह सकते हैं वर्टिकल डिवीजन होंगी तो क्वाड्रेंट बनेगा। क्वाड्रेंट आप कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स को, तो क्वाड्रेंट बनेगा। पेडिसल सेल इसी तरह इलोंगेट करता जाएगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, इस क्वाड्रेंट में ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगी। चौड़ाई के रुख में जब डिवीजन्स होती हैं तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन्स कहलाती हैं। तो इस ट्रांसवर्स डिवीजन के नतीजे में इन क्वाड्रेंट से ऑक्टेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, डैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्स। तो आउटर जो है कवरिंग वो आउटर सेल्स की होगी और दरमियान में कैपिटुलम सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि 8 नंबर होंगे। फेस व्यू में पहले ये 4 दिखाए गए हैं, बैक साइड में अगेन 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, टोटल 8 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट, पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होती रहेंगी जब तक कि एंथ्रोजॉइड्स नहीं बन जाते। तो पेडिसल सेल लोंगेट करेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके ऊपर प्राइमरी कैपिटुलम प्रेजेंट होगा, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी कैपिटुलम्स बनेंगे और इसके ऊपर पूरी एंथीडियल फिलामेंट्स की ब्रांच बनना शुरू हो जाएगी। तो इन एंथीडियल फिलामेंट्स का अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हर एंथीडियल फिलामेंट के हर सेगमेंट के अंदर एक एंथ्रोजॉइड प्रेजेंट है जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, हेड और टेल वाला, और इसकी टेल पे फ्लैजेला अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है और इसको मूव कर रही है प्रोटोप्लास्ट के अंदर। ग्लोब्यूल, एक मैच्योर ग्लोब्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी कैपिटुलम है, सेकेंडरी कैपिटुलम की एक लेयर इसके ऊपर बनेगी, सेकंड इसमें थर्ड लेयर इसमें बनेगी शील्ड सेल्स की लेयर। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी कैपिटुलम, सेकेंडरी कैपिटुलम, शील्ड सेल्स, 3 लेयर्स ऑफ सेल प्रोड्यूस हो रही है अरेंज इन 8 डायगोनल सीरीज़। तो ये 8 डायगोनल सीरीज़ आपके पास मेनोब्रियम कहलाएगी और ये मेनोब्रियम हर 2 मेनोब्रियम के दरमियान में 3 एंथ्रीडियल फिलामेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके अंदर एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल 24 सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्लोब्यूल के अंदर।